सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, अभी परसों के दिन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ने विभिन्न विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर एक मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने ईवीएम की जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर प्रश्न खड़े किए। और फिर वो जो चर्चा हुई वो चर्चा इसलिए थी कि जो 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे तो चुनाव आयोग ने सही तरीके से इस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने चाहिए। और ये सारे जो बातें हैं कि जो अभी तक हुआ नहीं हुआ, तो चुनाव आयोग से लिखित में ये सारे सवाल जवाब किए जाएंगे। अब ये जो घटना हुई, तब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें वामन मेश्राम का रोल नहीं है। अब मैं जो जिस दृष्टिकोण से इस घटना का विश्लेषण करना चाह रहा हूँ वो ये है कि भारत के जो बहुजन समाज के लोग हैं या भारत की जनता है, उन्होंने इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि वामन मेश्राम जो काम कर रहे हैं उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ये तो नहीं कह सकते नहीं वामन मेश्राम का इससे लेना देना नहीं, उन्होंने अपनी बुद्धि से किया। भाई करना होता तो फिर परिवर्तन यात्रा के पहले ही कर लेते। जब महाराष्ट्र में ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 चली, पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम के बड़े पैमाने पे प्रचार प्रसार किया गया और उसमें वामन मेश्राम ने जितने सबूत है वो सारी ईवीएम के खिलाफ में जो सबूत है वो पेश किए। फिर चुनाव आयोग जो है उसके बारे में भी कहा और लोगों को एक मैसेज दिया कि अगर ये ऐसा ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए, नहीं होता है तो क्या करना चाहिए, ईवीएम को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए और चुनाव आयोग ने क्या करना चाहिए, निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव कैसे होना चाहिए, सारी जानकारी पब्लिक में दी। अब जब पब्लिक में दी तो पब्लिक में लोग रहते हैं, लोगों में ही उस विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता भी तो रहते हैं ना। नेता केवल नेता थोड़ी होता है, उनके कार्यकर्ता भी है। तो वो तो प्रश्न करते होंगे, अरे उनके पास तो इतना जानकारी है वामन मेश्राम के पास। लोग भी तो सोचते हैं ना कि हम जिन्हें अपना नेता मानते हैं उसके पास तो जानकारी नहीं है, और जिसे हम अपना नेता नहीं मानते यानी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ता सोचते होंगे ना, जिन्हें हम नेता मानते उनके पास तो जानकारी नहीं, जिसे आप अपना नेता नहीं मानते यानी वामन मेश्राम को नहीं मानते उसके पास तो ढेर जानकारी है। तो फिर प्रश्न तो ये खड़ा होगा ना कि फिर वास्तविक नेता कौन है। तो जब ये प्रश्न खड़ा होगा वास्तविक नेता कौन है, तो इन नेताओं को मीटिंग तो करनी पड़ेगी, जवाब तो देना पड़ेगा, मुंह कहाँ छुपाएंगे नहीं तो। ये जो मीटिंग हुई तो इसके पहले भी शरद पवार जी वामन मेश्राम जी के साथ में एक साझा कार्यक्रम होने वाला था, उसके पोस्टर वगैरह भी छपे थे, लेकिन शरद पवार जी आए नहीं। तो ये जो मीटिंग हुई ये तो एक तो अपना मुंह मतलब अपना इज्जत बचाए रखने वाली मीटिंग है कि वामन मेश्राम ने तो जनता के सामने सारा चिट्ठा खोल दिया, विपक्ष के ऊपर भी आरोप लगाए। जब जनता के सामने अगर वामन मेश्राम जो है वो बीजेपी को तो बीजेपी के तो चिट्ठे खोल ही रहे हैं, लेकिन विपक्ष अगर कुछ नहीं कर रहा तो उसकी भी चिट्ठे खोल रहे हैं, तो जनता के बीच में तो फिर कपड़े उतर रहे हैं। और कपड़े फिर एक बार उतर गए, इज्जत नहीं बची, तो फिर तुम्हें नेता कौन मानेगा। इसलिए ये विपक्ष की मीटिंग जहाँ तक है मुझे लगता है कि ये इसलिए करवाई जा रही है। नहीं तो स्वाभाविक बात है कि इसके पहले भी परिवर्तन यात्रा चली ईवीएम भंडाफोड़ की, नॉर्थ इंडिया में चली, महाराष्ट्र में भी हर जिले में उस समय 46-47 डिग्री सेल्सियस में वामन मेश्राम जी ने पैदल घूम घूम के पूरी डेली वो कार्यक्रम लिए यात्रा की। तब भी बयानबाजी हुई थी विपक्ष की तरफ से। तो मिलकर इस कार्यक्रम को बढ़ाया जा सकता था, इसे रोका जा सकता था। अब जब अगले साल लोकसभा का चुनाव है और परिवर्तन यात्रा निकली, इसको इतने बड़े लेवल पे समर्थन मिला, तब आपको होश आ रहा है कि नहीं विपक्ष की मीटिंग करनी चाहिए। ये बात छुपी हुई है, ऐसा तो है नहीं कि ईवीएम में गड़बड़ होती है करके, और तो विपक्ष के लोगों को भी पता है। इसका मतलब क्या है कि वामन मेश्राम ने बीजेपी के तो कपड़े उतारे ही उतारे पब्लिक में,
चुनाव आयोग के कपड़े तो उतारे ही, साथ में विपक्ष के भी उतारे। अब जब जनता में अगर विपक्ष के कपड़े उतर जाएंगे तो फिर विपक्ष वाले अपना मुंह कहाँ छुपाएंगे? तो मुंह छुपाने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए ना। तो हमें कह रहे हैं कि परिवर्तन यात्रा का प्रेशर बनने के बाद में मीटिंग करने की आवश्यकता थी। आपको इतनी तो बुद्धि है कि इसमें ये गड़बड़ हो रही है करके, और 2004 से वावन मेश्राम पूरा चिट्ठा खोलते हैं। अरे चलो 2004 में तुम कांग्रेस के साथ में जा रहे हो तो चलो उसको अगर छोड़ दो, तो 14 और 19 के चुनाव में भी तो हुआ, और विधानसभा चुनाव में भी हो रहा है। और उसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको खत्म करने का षड्यंत्र बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, या यूं कहे कि ब्राह्मणवादियों द्वारा किया जा रहा है। तो ये परिवर्तन यात्रा चली, उसके बाद में आपको होश आ रहा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये जो बैठक हुई तो ये वाकई में कुछ करना चाहते। ये तो पहली बात ये है कि जनता में कपड़े उतारने का काम वावन मेश्राम कर रहे, इस प्रेशर में करना पड़ रहा है। दूसरा ये है कि जनता के सामने एक मौलिक प्रश्न खड़ा होगा। वो पहला प्रश्न, मौलिक प्रश्न ये खड़ा होगा कि जो विपक्ष के जो कार्यकर्ता है या विपक्ष को जो अपना नेता मानते हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, समाज में है ना लोग, तभी तो उनकी पार्टियां चल रही है। तो वो लोग तो ये सोचेंगे ना वावन मेश्राम के कार्यक्रम और वीडियो सुनने के बाद कि हम जिन्हें अपना नेता मानते हैं, यानी विपक्षी जो पार्टियां हैं, उनके विभिन्न नेता हैं, तो उनके जो कार्यकर्ता वो सोचेंगे कि जिन्हें हम अपना नेता मानते हैं उनके पास में इतनी जानकारी नहीं है जितनी जिसे हम नेता नहीं मानते, यानी वावन मेश्राम उसके पास में है। तो बेसिक प्रश्न तो ये खड़ा होगा कि वाकई में सच्चा नेता कौन है। लड़ाई तो यहां होगी कि आखिर इस भारत की जनता का या लोकतंत्र का सच्चा नेता कौन है। और जिस दिन फिर लोगों ने ये मानना शुरू किया कि सच्चा नेता या सही जानकारी वावन मेश्राम दे रहा है, तो फिर इन विपक्ष वालों का क्या होगा। तो अपनी बचाने के लिए ये मीटिंग कर रहे। अगर परिवर्तन यात्रा होने के पहले ये मीटिंग होती है, और परिवर्तन यात्रा होने के पहले ये सारा कार्यक्रम वो स्वतः संज्ञान लेकर बनाते, तो बात में दम होता। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने ये मीटिंग की और मैं अगर मेरी अगर बात करूं कि मैं क्या सोचता हूं, तो मुझे तो वो विपक्ष वाले जो मीटिंग हुई वो लोग कुछ करेंगे या वाकई में ईवीएम के खिलाफ में कुछ करेंगे, मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं है। ईमानदारी से काम करने वाले आदमी का चरित्र अलग दिखाई देता है। वो लोग ऐसा करेंगे इसका मुझे विश्वास नहीं है। वावन मेश्राम ने विपक्ष के और कपड़े उतारने चाहिए अपनी रैलियों में। हाँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं गलत साबित हो जाऊँ। मैं शरद पवार जी और विपक्ष के जो लोग नेता लोग हैं, मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे गलत साबित करिए, और मुझे गलत साबित करेंगे तो मेरा बहुत ही तहे दिल से उन्हें धन्यवाद रहेगा। क्योंकि सीधे सीधे सामने दिख रहा है कि परिवर्तन यात्रा होने के बाद मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद में फिर ढोल धमाके बज रहे हैं कि हम ईवीएम की गड़बड़ होती है और ईवीएम के खिलाफ में ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो वाकई में लड़ाई तो वावन मेश्राम लड़ रहा है भाई। वावन मेश्राम ईवीएम का मुद्दा लेकर जनता में गया, ऐसा नहीं कि वो आपके पास नहीं आया था, पहले विपक्ष वालों के पास भी गए थे ना। तो कौन सा वावन मेश्राम को साथ दे दिया? वो जनता में आए, जनता को जागरूक किए, जनता के सामने जब कपड़े उतर रहे हैं तब जाके होश आ रहा है कि यार करना चाहिए, नहीं तो हमारी इमेज का क्या होगा। तो फिर अगर केवल अपनी इमेज के बारे में अगर पड़ी है तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा। तो कहने की बात है लोकतंत्र बचाने के लिए कर रहे वगैरह वगैरह। कल को मैनेज करने का अगर जाल फेंक दिया विपक्ष वालों के ऊपर तो क्या करेंगे विपक्ष वाले? ये भी तो है ना। तो वाकई में दृढ़ निश्चय के साथ लड़ने वाले व्यक्ति के साथ ही हम लोगों ने जाना चाहिए। दिखावे पंथी के कोई मतलब नहीं है उसका।
तो वामन मेश्राम जो मुद्दा लेके चल रहे हैं, इतनी कठिनाई आ रही है, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रशासन की तरफ से परेशान किया जाता है, शासन की तरफ से किया जाता है, वो संविधान का सहारा लेकर संविधान के दायरे में रहकर सारा आंदोलन चला रहे हैं। आप तो बड़े के नेता अपने आप को कहते हैं, आप नहीं चला सकते क्या? आपको इतना तजुर्बा या आपके पास इतना बौद्धिक शक्ति नहीं है कि आप भी ऐसी यात्रा निकालें? भाई लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी और वो बीजेपी को पीएम के पद तक पहुंचाया था। आप भी तो यात्रा निकाल सकते हैं। आपके पास क्या पैसों की कमी है? विपक्ष वालों के पास क्या जनता की कमी है? क्या लोग आपको नहीं चाहते? मत निकालो वामन मेश्राम के साथ। वामन मेश्राम को हीरो मत बनने दो। अरे खुद तो निकाल सकते हो, अपने अपने राज्य में जाके तुम हो तो वहां पर तो निकाल सकते हो। भाई साहब केवल प्रेस वार्ता में मीटिंग करेंगे और वहां पर बयानबाजी करेंगे, हो गया? जनता को भी तो पता होना चाहिए ना। और चलो वो भी अगर नहीं करते तो कम से कम इतना होना चाहिए कि अगर वाकई में आप चाहते कि ईवीएम से गड़बड़ ना हो तो उसके लिए प्रेशर बनाना पड़ेगा बीजेपी के ऊपर या चुनाव आयोग के ऊपर। तो वामन मेश्राम की जो रैलियां होती है उस रैलियों में तुम अंदरूनी अपना कर दो कि इन रैलियों में जो विपक्षी जो विभिन्न पार्टियां हैं वो अपने जो समर्थक है लोग हैं उनको भेजे, वो रैलियों में लोगों की संख्या को बढ़ा दे। अब इसमें भी डरने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे कार्यकर्ता है ना, तुम्हारे सपोर्टर को रैलियों में भेज दो। रैली में संख्या बढ़ेगी तो बहुत बड़े पैमाने पर कि वामन मेश्राम की रैली में इतने लोग थे, इतने लोग ईवीएम के विरोध में, ये मैसेज जाएगा, उससे प्रेशर बनेगा। यानी किसी ना किसी तरीके से तो साथ समर्थन होना चाहिए। और अगर वामन मेश्राम अगर वो को अगर समर्थन दिया भी जाता है तो वामन मेश्राम कौन सा प्रधानमंत्री बनने वाला है? नेता तो आप ही लोग रहेंगे, सांसद विधायक आप ही लोग रहेंगे। वामन मेश्राम को उससे कोई लेना देना तो है नहीं, उसे तो केवल लोकतंत्र बचाने का मामला है। तो इसलिए वो समाज में जो है इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद, साधन संसाधनों की कमी होने के बावजूद वो जा रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो अंत में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि विपक्ष जो कर रहा है तो मुझे उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन मेरी ये तहे दिल से इच्छा रहेगी कि विपक्ष मुझे झूठा साबित करे। और जिस दिन वो झूठा मुझे साबित करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करूँगा। तो आप सभी बहुजन साथियों को, आप सभी बुद्धिजीवियों को जो भारत में लोकतंत्र को वाकई में बचाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हो, किसी भी पार्टी के समर्थक हो, वो वाकई में लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र होना जरूरी है, भारत में होना जरूरी है। बाकी आपसी जो पार्टियां है, आपसी जो संगठन है, इनका आपस में जो कुछ भी खींचतान चलती हो वो बात की बात है, लेकिन लोकतंत्र का होना जरूरी है। वोट का प्रभाव वो सरकार पर पड़ना जरूरी है। ईवीएम ने हमारे वोट के प्रभाव को ही समाप्त कर दिया है। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर जो वामन मेश्राम की रैलियां है उसको बड़े पैमाने पर सफल करना है। वहां जाकर कम से कम खड़े रहकर सुनना है, उस रैली में शामिल होना है। इससे असर पड़ता है और वो असर ही है जो शरद पवार जी ने विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर मीटिंग की। हमें लगता है कि रैली करने से क्या होगा, लेकिन प्रभाव तो दिख रहा है ना। तो आप सभी लोगों से मैं ऐसी आशा करता हूँ। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवान।